गुरुजी, हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा व्यस्त भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी उसी दिनचर्या में और हमारी सेहत में समस्या तब उत्पन्न होने लगती है जब हमें दर्द होता है। और वो सबसे बड़ा जो दर्द उत्पन्न होता है, कमर का दर्द होता है। कमर में अचानक से दर्द उत्पन्न होना, ऐसे में ना व्यक्ति बैठ पाता है, ना खड़ा हो पाता है। जाम, ऐसा लगता है कि कमर जाम हो रही है, कुछ अटक रहा है। ऐसे में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के साथ ये समस्या बन जाती है। इसका कोई हल भी नहीं निकल पाता। डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं, पेन जो रिलीफ होते हैं उसे खाते रहते हैं, और समस्या का निदान नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कमर दर्द जैसी मामूली समस्या क्यों उत्पन्न होती है और ये किस तरीके से बड़ी समस्या बदल जाती है? देखिए, कमर में दर्द होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। जी। आपने झटके से कोई सामान उठाया और कमर के अंदर झटका लग गया, आपको कड़क आवाज आई, कोई जॉइंट खुल गया। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयाँ दे के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते, परंतु सुन होता है कुछ समय के लिए और वो करता नहीं है। जी। मेडिकल साइंस में तो फिर ऑपरेशन करके स्टील की राड डाल देते हैं, परंतु उस राड का इतना साइड इफ़ेक्ट पड़ता है कि सर्दी में और गर्मी में तो उसको बेथा गर्मी लगती है, सर्दी में बेसा ठंड लगती है। यानी उसका रोगी का जीना एक किस्म का नरक हो जाता है। जी। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी अंग को छेड़ा नहीं जाता। जो अंग अपनी जगह से हिल चुका उसको दोबारा वहीं बैठाया जाता है। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए जब भी ऐसा दर्द हो तो लहसुन का रस निकालने करीब 1 चम्मच, उसको किसी भी चिकनी चीज़ में मिला लें, चाहे घी में चाहे तेल में, कुछ नहीं मिलता तो गाड़ी की ग्रीस ही ले लें, उसमें मिला के उसकी मालिश कीजिए वहाँ पे कम से कम आधा घंटा। और उसके बाद डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें जी। तो उसका दर्द दब जाएगा। जो आप स्वाइराइड या पेन किलर खा के जो सुनगी पैदा करते हैं, वो तो उस रोग को दबाएगी नहीं, सुन करेगी, परंतु ये आपके उस रोग को थोड़ा परिवर्तन भी ला देगी। और मेरे पास जब भी ऐसा रोगी आता है तो जिस दिन आता है उसी दिन वो सख्त बिस्तरों को छोड़ के नर्म बिस्तर पे सोना शुरू करता है। कमर का दर्द उसी दिन समाप्त हो जाता है। जी। क्योंकि मैंने कमर के दर्द के लिए एक पाउडर और एक तेल ऐसा बनाया है कि उन दोनों को मिला के जैसे मलम बना करके जैसे हाथ पे मेहंदी लगाते हैं ऐसे लेप कर देते हैं। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसके ऊपर लपेट देते हैं, यानी जैसे प्लास्टर होता है ऐसे एक किस्म का प्लास्टर हो जाता है। अब जो जॉइंट खुल गया वो अपने आप ऐसे बैठ जाता है जैसे डिबिया बंद करके वो बिल्कुल साफ हो जाती है। जी। और मेरे पास प्रतिदिन 4 से 5 मरीज तो जरूर आते हैं। और जिस दिन आते हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और रात को सोने के लिए पासा नहीं पलट सकते, या तो ज़मीन पे लेटते हैं या फट्टे के ऊपर लेटते हैं, वो जिस दिन आते हैं उसी दिन गद्दे पे सोना शुरू कर देते, दर्द बंद हो जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखता, ना किसी मशीन से टेस्ट करता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
फिर उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमियां पाई जाती हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जब रोगी दवाई खाता है और कमर पे पट्टी कर दी जाती है तो पहले दिन वो कहता है कि अब मुझे दर्द का पता ही नहीं। फिर शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्को प्रेशर किया जाता है। जो जॉइंट जहाँ से खुला वो ऐसे बैठ जाता है जैसे डिबिया बंद करते हैं। और महीने 1.5 महीने से फालतू किसी को दवाई नहीं खानी पड़ती। जैसे ही रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज मैंने पूरे संसार से एक वायदा किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा नित्य नियम है। और मेरा रोगियों को देखने का टाइम सिर्फ 2 घंटे का होता है, 10 से 12। मेरा रोज़ का नित्य नियम है कि 3 से लेकर 5:30 तक योग और 5:30 बजे के बाद स्नान करके, स्नान में 12 महीने हल्के गर्म पानी से करता हूँ, ठंडे पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से स्नान नहीं करता। उसके बाद 10,000 गायत्री जप, 2,000 मृत शिवनी महामृतांजन जप, फिर उसके बाद हवन करके तब मरीजों को देखता हूँ। और मुझे एक रोगी के देखने में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती। फिर उसके बाद दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। फिर रोगी को समझा दिया जाता है कि बाहर देखिए परहेज लिखे हैं, यदि आपके बस के परहेज हैं करना तो दवाई ले लो, यदि परहेज करना आपके बस के नहीं है तो दवाई मत लेना। क्योंकि मेरी दवाइयों में दवाई से बड़ा परहेज है। ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, चीनी, ये सब चीज़ें बंद होती हैं। पानी जब पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस लाजमी पीना। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा सलाद के रूप में, जूस के रूप में, चटनी के रूप में यदि आप खा रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके शरीर के अंदर जब तक आपके सांस चल रहे हैं आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी किसी रोग का कीटाणु आपके अंदर प्रवेश होगा उसको लहसुन, प्याज, अदरक ऐसे समाप्त करेगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हर किस्म के रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब रोगी को डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है और फ़ोन के माध्यम से मेरे से बात करके जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन उसका कमर का दर्द समाप्त हो जाता है और महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जब वो रोगी उस डॉक्टर के पास जाता है उसको कागज दिखाता है, ये अब देखो मेरे कहीं दर्द नहीं है, मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई, मैंने एलोपैथिक दवाई नहीं खाई। जब डॉक्टर उसका एक्सरा करता है, MRI करता है, CT स्कैन करता है तो उसमें उसको कुछ नहीं मिलता तो हैरानगी में पड़ जाता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। जब वो स्वास्थ्य विचार का एड्रेस देते हैं, डॉक्टर मेरे से बात करता है तो मैं डॉक्टर से एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, ना तो मैं कोबरे सांप का जहर बेचता हूँ, ना केमिकल बेचता हूँ और ना ही मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा बेचता हूँ। मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और मैं नाड़ी वैद्य हूँ जिसको आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती।
मैं 5 सेकंड में बताता हूँ नब्ज से कि आपको इस अंग में ये तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है। फिर दवाइयाँ लिखता हूँ, फिर रोगियों को बताता हूँ कि ये परहेज हैं, यदि आप कर सकते हैं तो दवाई ले लो, आराम मिल जाएगा। यदि परहेज आपके बस के नहीं तो दवाई मत लेना। और मेरी दवाई 50-100 ग्राम नहीं होती। दवाई का वजन 15 किलो से 20 किलो का होता है, 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाइयाँ नियम से खानी है। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। छोटे मोटे रोग के लिए 15 दिन की दवाई चलती है, थोड़ा बड़ा रोग है तो 1 महीना, बहुत पुराना रोग है तो 1.5 से 2 महीने, जो थोड़ी लापरवाही करते हैं उसके 3 महीने। 3 महीने में चाहे कितना भी पुराने से पुराना, कितना भी भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाता है। आज एलोपैथिक में कहीं पे कोई जख्म बिगड़ गया तो उसका भी उपचार नहीं, उस अंग को काट देते हैं। और कोई भी रोग है उसकी दवाई जब तक वो जिएगा तब तक खानी पड़ेगी, और दिन प्रतिदिन उसकी डोज बढ़ती जाएगी। परंतु स्वस्थ विचार, दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया आपकी दवाई बंद हो गई। परंतु परहेज सख्त है। पंखा, कूलर, एसी मेरे इलाज में नहीं चलता। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, ये ज़्यादा से ज़्यादा ली जाती हैं। मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें मेरे उपचार में नहीं चलती। और आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका इलाज पूरे संसार के कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। मुझे पैर के तलुए से सिर के बाल तक की कोई भी बीमारी है बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं नब्ज देखता हूँ तो मैं खुद बोलता हूँ कि आपके इस अंग में, इस हिस्से में ये नुक्सा और इतना पुराना है, ये इसकी दवाई है, इसके परहेज है। यदि परहेज कर सकते तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। जो रोगी परहेज करके दवाई खाता है उसको पहले दिन 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% मिल जाता है।